Hello guys, my name is Ankit Raj and I am a software developer. So today we are going to study about string matching algorithm. String matching algorithm. इसको बहुत बार पैटर्न फाइंडिंग एल्गोरिथम भी बोला जाता है। पैटर्न फाइंडिंग एल्गोरिथम, ठीक है, दोनों सेम चीज है। अब इसका मायने क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये आपको ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए आपको एक टेक्स्ट यानी कि एक स्ट्रिंग दिया हुआ है एज अ टेक्स्ट, ऑब्वियसली जिसकी लेंथ 0 to n-1 यानी टोटल लेंथ n है, और एक पैटर्न दिया हुआ है अगेन अ स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 0 to m-1 है, ऑब्वियसली इसकी लेंथ m है। तो आपको ये बताना है कि ये पर्टिकुलर पैटर्न आपकी गिवन स्ट्रिंग में किस किस इंडेक्स पे अकर करता है, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग ये कंडीशन मान के चल रहे हैं कि n ग्रेटर देन इक्वल टू m है, क्योंकि पैटर्न को टेक्स्ट में खोजना है, ठीक है। ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है जिसको कि स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम या पैटर्न फाइंडिंग एल्गोरिथम बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक क्विकली एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एग्जांपल ले रखा है। तो मान लीजिए हमारा स्ट्रिंग है XX Y Z W Y X, ओके। और जो हमारा पैटर्न है लेट्स से वो है हमारा X Y X, ठीक है। ये हमारा पैटर्न है, टेक्स्ट है, और ये हमारा पैटर्न है। बेसिकली हमें खोजना है कि मेरा पैटर्न मेरे टेक्स्ट में किस किस इंडेक्स पे आ रहा है। तो अगर आप सिंपल ब्रूट फोर्स अपना कोई भी लॉजिक लगा करके करते हैं तो इसका आंसर ये होगा कि मेरा एक ये यहाँ आता है, एक ये यहाँ आता है, और क्योंकि हम लोग ओवरलैपिंग अलाउ कर रहे हैं तो ये भी आता है, ठीक है। ये लास्ट ये वाला कैरेक्टर ओवरलैप कर रहा है, वैसे इस 3 इंडेक्स में मेरे ये पैटर्न आ रहे हैं। तो बेसिकली आपको ये खोज के बताना है। तो अगर हमें इस क्वेश्चन को एक ब्रूट फोर्स लॉजिक से अगर सॉल्व करना हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करते? सिंपल क्या करते कि किसी भी पैटर्न, अगर मान लीजिए ये मेरा टेक्स्ट है तो अपने टेक्स्ट पे उस किसी भी इंडेक्स पे जाते और पैटर्न को 0th इंडेक्स से लाइन बाय लाइन मैच करना शुरू करते, और तब तक मैच करते रहते जब तक कि मुझे एक मिसमैच ना मिल जाए। अगर मिसमैच मिल जाता तो फिर हम लोग सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट करते और फिर यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करते 0th इंडेक्स से ही, यानी लाइन बाय लाइन, यानी यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करते चेकिंग। और अगर अंत तक सब मिल जाता तो हम कहते हैं कि भाई मेरा यहाँ पे मिल गया। सिंपल ब्रूट फोर्स लॉजिक। लेकिन इस ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इस पूरी लॉजिक की आपकी क्या है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है, यानी कि क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वो कैसे? तो आप खुद सोचिए कि अगर आपका जो टेक्स्ट है उसका लेंथ n है और जो आपका पैटर्न है उसका से लेंथ n/2 है, और इस तरीके से पैटर्न और स्ट्रिंग बनाया हुआ है कि आपके मोर देन से ऑलमोस्ट n/2 माइनस कुछ एक छोटा सा नंबर जो है वो मैच करेगा ही करेगा। तो वर्स्ट केस में आपको n/2 कंपैरिजंस n/2 लेंथ तक के लिए करना होगा, क्योंकि n/2 से तो आगे फिर आपको मैच ही नहीं मिलेगा उतना का। तो ये अप्रोक्सीमेटली n/2 इंटू n/2 कंपैरिजंस एक ऑर्डर, एक रफ एस्टिमेट लगा रहे हैं, ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर यानी कि क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है। तो आपका काम तो हो रहा है बट क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो रहा है। इसी को हम लोग ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग एक एल्गोरिथम पढ़ते हैं जिसका कि नाम है KMP एल्गोरिथम। इसको कहते हैं नुथ मॉरिस पैटर्न एल्गोरिथम। ठीक है, नुथ मॉरिस पैटर्न एल्गोरिथम, क्योंकि नुथ मॉरिस के द्वारा दिया गया था। अब इसमें बेसिकली ये जो एल्गोरिथम है मेरा, ये एक डीजेनरेटिंग एल्गोरिथम है। तो डीजेनरेटिंग एल्गोरिथम का मतलब ये होता है कि कैसे डीजेनरेटिंग है ये समझिए। जब भी आपका मिसमैच हो रहा है और आपको जब एक नए इंडेक्स से, नए सिरे से स्टार्ट करना है, तो आप एक्चुअली नए सिरे से स्टार्ट नहीं करते हो, आप अपने ऑलरेडी कंपेयर्ड वैल्यूज का यूज करते हो कि आप ऐसे कितने कैरेक्टर्स हैं जिसको कि आप दोबारा से अवॉइड कर सकते हो मैच करना। किस बेसिस पे?
इस श्योरिटी पे कि वो तो मैच करेंगे ही करेंगे। कुछ ऐसा एक मैकेनिज्म निकाल लेते हैं जिसके कारण हम लोग ये पता कर सके कि कैसे हम लोग मैक्सिमम कैरेक्टर्स को किसी भी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कंपेयर करने से रोक सकते हैं। ऐसा कर लेने पे मेरा नंबर ऑफ कंपैरिजन घट जा रहा है, और क्योंकि ओवरऑल नंबर ऑफ कंपैरिजंस, अगर लार्ज नंबर ऑफ आई वुड से लाइक टेक्स्ट जहां हम शुरू कर रहे थे वो रिड्यूस हो, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। और इसीलिए केएमपी एल्गोरिदम का जो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो ऑर्डर ऑफ एन होता है, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, यहाँ पे एन मेरा ऑब्वियसली लेंथ ऑफ पैटर्न है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि पैटर्न और लेंथ वर्स्ट केस के लिए पैटर्न और टेक्स्ट का जो मेरा लेंथ है वो कंपेरेबल है, n/2 टाइप। ठीक है, तो ध्यान यहाँ पे ये देना है कि हम लोग कितने मैक्सिमम मैचेस को अवॉइड कर सकते हैं ऑन ग्राउंड की वो तो मैच होंगे ही होंगे। इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा जो पैटर्न है, पैटर्न मेरा कुछ इस तरीके का है, x x x x x y x x x y x। ठीक है, और मान लीजिए दिस इज माई टेक्स्ट, ये मान लेते हैं कि मेरा टेक्स्ट है, और जो पैटर्न मुझे खोजना है वो है सिंपल XX। ठीक है, सिंपल सा है। देखिए अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग ब्रूट फोर्स में कैसे करते हैं। ब्रूट फोर्स में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को मैच करते, फिर इन दोनों को मैच करते, इन दोनों को मैच करते, कहते कि बहुत बढ़िया, हमें पूरा मिल गया। तो हम कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, ये इंडेक्स पे मेरा मिल गया है। अब हम इस इंडेक्स पे थे, अब हम इस इंडेक्स पे जाते, अब हम लोग क्या करते, इस इंडेक्स पे जाते, फिर हम लोग पैटर्न के एक एक करके चेक करते, एक एक करके चेक करते, एक एक करके चेक करते, फिर कहते कि बहुत बढ़िया, यहां भी मुझे मिल गया। इसी तरह आगे भी बढ़ते। अब यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए, मैं यहां पे थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, 3 4 पांचों जगह पे मेरे x थे। मुझे खोजना क्या था, x 4 टाइम्स। तो जब मैं पहला x खोजने गया और जब मैं दूसरा पैटर्न को खोजने गया, तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये वाला जो आपका पार्ट है ये आपका ओवरलैप कर रहा है। तो क्या हम लोग कोई ऐसा मैकेनिज्म बना सकते हैं जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि भाई ये मैच हो रहा है, क्योंकि आपने मैच किया तो आपको पता है ये मैच कर रहा है। तो आप जब 1 से फिर से मैचिंग स्टार्ट करोगे तो आप फिर 1 से 3 तक के मैच को अवॉइड कर दोगे। क्यों अवॉइड कर दोगे, तो इसलिए अवॉइड कर दोगे क्योंकि वो ऑलरेडी मैच्ड है, यू नो कि वो मैच होगा ही होगा, राइट। यही बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करके केएमपी एल्गोरिथम के ओवरऑल पैटर्न मैचिंग को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो यहां पे आप देख रहे हैं किस तरीके से हम लोगों ने विंडो बाय विंडो, यही विंडो कहलाता है कि पहले 0 इंडेक्स से स्टार्ट किया पूरा विंडो, फिर 1 से स्टार्ट किया विंडो में कितने कैरेक्टर मैच जो ऑलरेडी थे उसका यूटिलाइज कर सकते हैं नेक्स्ट विंडो मैचिंग के लिए। बस यही है पूरा खेल केएमपी एल्गोरिथम का। अब इस पूरे में आपने अगर थोड़ा सा गौर किया होगा तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको कैलकुलेट करके रखना है या प्री प्रोसेस करके रखना है। किसी भी एल्गोरिदम में एक प्री प्रोसेसिंग का टर्म आता है, प्री प्रोसेस का मतलब क्या है कि आप अपने गिवन इनपुट को एक ऐसे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो जो कि आपके एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। दैट इज ऑल अबाउट प्री प्रोसेसिंग। और ये हम लोग ऑलमोस्ट हर एल्गोरिदम में करते हैं, कभी सॉर्ट कर देते हैं, कभी सॉर्ट करके पेयर बना देते हैं। तो दीज आर ऑल काइंड ऑफ प्री प्रोसेसिंग जो हम लोग करते हैं अपने ओवरऑल एल्गोरिदम को ऑप्टिमाइज करने के लिए। ये प्री प्रोसेस डेटा मुझे हेल्प करता है, राइट। अब प्री प्रोसेस में मुझे मदद क्या करता है, तो यहां पे एक मेरा कॉन्सेप्ट आता है LPS एरे। LPS एरे का डेफिनेशन क्या है, लॉन्गेस्ट प्रॉपर, ध्यान दीजिएगा एक एक वर्ड यहां इंपॉर्टेंट है, लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स विच इज ऑल्सो ए सफिक्स। ध्यान दीजिएगा ये प्रॉपर वर्ड पे। पहले तो ये समझना जरूरी है, टू डोंट नो कि प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए प्रीफिक्स का सिंपल मतलब है, जान लीजिए कि मैं एक स्ट्रिंग लेता हूं ABCD, राइट। अब इस ABCD में
मेरे प्रीफिक्स क्या क्या है, प्रीफिक्स में हमेशा मेरा 0 इंडेक्स से स्टार्टिंग होता है, ठीक है। यानी कि ए मेरा प्रीफिक्स होगा, ए बी भी मेरा प्रीफिक्स होगा, ए बी सी भी मेरा प्रीफिक्स होगा और ए बी सी डी भी मेरा प्रीफिक्स है। लेकिन प्रॉपर प्रीफिक्स का मतलब ये है कि होल स्ट्रिंग शुड नॉट कम, यानी कि ये तीनों मेरे उस हिसाब से प्रॉपर प्रीफिक्स हो गए और ये मेरा एक इम्प्रॉपर प्रीफिक्स हो गया, यानी कि प्रॉपर प्रीफिक्स नहीं है, ठीक है। तो ए बी सी मेरे प्रॉपर प्रीफिक्स है। तो ऐसा प्रॉपर प्रीफिक्स जो कि सफिक्स भी हो वो एलपीएस कहला जाएगा। और एलपीएस बताता क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि एलपीएस बताता क्या है, भाई एलपीएस मतलब है क्या, तो एलपीएस आई का मतलब हुआ प्रॉपर प्रीफिक्स ऑफ पैटर्न 0 to I which is also a suffix in pattern 0 to I। 0 to I में ही एक ऐसा प्रॉपर प्रीफिक्स, 0 to I में ही एक ऐसा प्रॉपर प्रीफिक्स जो कि मेरा सफिक्स भी है, वही एलपीएस आई बताता है। लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स यानी वैल्यू बता रहा है, वो लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट प्रॉपर। अगर आप इसे और अच्छे से बताना चाहें तो आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ longest length of proper prefix in pattern 0 to I which is also a suffix in pattern 0 to I, यानी कि एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। एलपीएस का यूज करते हम लोग पैटर्न में ऐसे सब पैटर्न्स खोजते हैं जो कि एक प्रॉपर प्रीफिक्स भी है और सफिक्स भी है। क्यों? क्योंकि वो मुझे हेल्प करेगा अपने, याद करिए जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था जहां से वीडियो, कि कैसे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से हम लोग ऑर्डर ऑफ एन पे आ रहे हैं, तो वहां पे हम कुछ कैरेक्टर मैचिंग को अवॉइड करते थे। उस अवॉइड करने के प्रोसेस में मेरा हेल्प करेगा ये एलपीएस एरे का वैल्यू, ठीक है। इसको समझने के लिए हम लोग, एलपीएस एरे को समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं कि मेरा अगर एलपीएस एरे, अगर मेरे पैटर्न दे दिया जाए तो उसका एलपीएस एरे हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले एक बड़ा सा सिंपल सा केस लेते हैं जिसमें सारे कैरेक्टर सेम है, ठीक है। ये मेरा पैटर्न है, तो इसका एलपीएस एरे कैसा दिखेगा। तो अब ध्यान दीजिए कि अगर हम सिर्फ पहले कैरेक्टर जीरो से, देखिए ये तो पता है ना कि एलपीएस आई हमें सिर्फ आई तक कंसीडर करना है, तो अगर एलपीएस 0 कंसीडर करें यानी कि सिर्फ 0 तक के वैल्यू को कंसीडर करना है, प्रॉपर प्रीफिक्स भी होना चाहिए और जो कि सफिक्स भी होना चाहिए। तो सफिक्स तो होगा, एक सिंगल कैरेक्टर खुद का सफिक्स भी है, प्रीफिक्स भी है, लेकिन प्रॉपर नहीं होगा। यानी हमें यहां से ये पता चलता है, यानी हमें यहां से ये पता चलता है कि एलपीएस 0 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। क्यों? क्योंकि एक सिंगल कैरेक्टर कभी भी प्रॉपर प्रीफिक्स नहीं बना सकता अपने स्ट्रिंग का। फिर अब इन दो में आए तो प्रॉपर प्रीफिक्स ये है और सफिक्स x दोनों बराबर है, यानी कि लॉन्गेस्ट लेंथ क्या है 1। अब अगर हम लोग इस 3 में देखें तो पहला x और लास्ट x तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे हमें लॉन्गेस्ट की बात करनी है। तो लॉन्गेस्ट में मेरा ये दोनों मैच कर रहा है और ये दोनों मैच कर रहा है। 3 नहीं ले सकते हैं क्योंकि फिर प्रॉपर प्रीफिक्स नहीं रह जाएगा, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। उसी तरह आप नेक्स्ट में देखोगे तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। यानी कि एक सिंपल ऑब्जर्वेशन कि अगर सारे कैरेक्टर सेम है मेरे स्ट्रिंग के तो मेरा एलपीएस 0 से स्टार्ट होगा। एलपीएस कहीं भी 0 ही होता है पहला वैल्यू, और वो 1 by 1 करके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। अब हम लोग एक और एक्सट्रीम केस लेते हैं जहां पे मेरा पैटर्न में कोई भी कैरेक्टर सेम ना हो, ऑल आर म्यूचुअली डिफरेंट, ठीक है। अब इसकी अगर हम लोग एलपीएस एरे निकालने की अगर बात करें तो ध्यान दीजिए, एलपीएस 0 तो 0 होता है, ये हमने अभी पढ़ा। ए और बी लॉन्गेस्ट निकालने के पहले शॉर्टेस्ट तो मैच करना चाहिए, ए और बी नहीं मैच कर रहा है तो यानी यहाँ पे भी 0 हो गया। फिर ए बी सी यहाँ पे भी मैच नहीं कर रहा है, 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। यानी कि अगर सारे डिफरेंट है म्यूचुअली, यानी उसका एलपीएस एरो हमेशा सारे वैल्यू 0 होते हैं। ये तो हो गए दो एक्सट्रीम केस। अब हम लोग एक अच्छा केस लेते हैं जहाँ पे एलपीएस एरे का एक्चुअल मायने पता चलेगा। तो मैंने लिख करके वैल्यू लाया है मैंने, x y x z x y x, ठीक है। अब हमें इसका एलपीएस एरे बनाना है, राइट। देखिए एलपीएस 0 तो 0 होता है। अब इन दो x में मैक्सिमम लेंथ, ये x इस x के बराबर है तो 1, x y में कुछ मिल नहीं रहा है तो 0, फिर x y x में मैक्सिमम x, ये वाला x और ये वाला x तो 1,
फिर इन पांचों में ये वाला x, ये वाला x और ये यानी प्रॉपर प्रीफिक्स xx और वो सफिक्स भी xx, तो दो। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप खुद से जो भी मेथड मैंने बताया, प्रॉपर प्रीफिक्स जो कि सफिक्स भी हो उस इंडेक्स तक का, वही उसका LPSI हो जाएगा उस इंडेक्स के लिए। ऐसे कर करके आप बनाइएगा तो इसके लिए फिर 0 आ जाएगा, फिर इसके लिए 1, फिर इसके लिए 2, फिर 0, फिर 1, फिर 2। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये xxy है और ये xxy है, यानी यहाँ पे 3 होगा, 0 नहीं होगा, 3 होगा। ठीक है, यानी कि मेरा इस पर्टिकुलर पैटर्न के लिए LPS इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो हमें LPS बनाना तो सीख लिया। इस वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा कि स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम या पैटर्न फाइंडिंग एल्गोरिदम होता क्या है, ब्रूट फोर्स को जब हम लोग KMP यूज करके ऑप्टिमाइज करते हैं तो कैसे वो क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी को लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ले आता है। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी सीखा कि किस तरीके से हम लोग KMP एल्गोरिदम को यूज, इसके अलावा हम लोगों ने ये भी सीखा कि जो हमें KMP एल्गोरिदम में टेक्निक मदद करता है वो होता है एक LPS एरे, जो कि एक लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स सफिक्स। LPS एरे का डेफिनेशन देखा हम लोगों ने और एक एग्जांपल से समझा कि हम लोग LPS एरे कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग KMP एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली LPS एरे को यूज करके किस तरीके से हम लोग KMP एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करके अपने ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं विद कोड। अंटिल देन, गुड बाय, हैप्पी कोडिंग।